नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो थोड़ी व्यस्तता की वजह से क्लासेज की रेगुलरिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पर डे आप लोगों को मैं क्लास दे नहीं पा रहा था और आज से वो सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं और आज आपकी जो क्लास है वो अब रेगुलर कंटिन्यू अपने पुराने तरीके से ही चलती रहेगी। तो हम लोग देख रहे थे कीलदास के बारे में। रामानंद को हम देख चुके हैं। रामानंद के बाद हम किसको देखेंगे? कीलदास को। कीलदास पे हमने चर्चा भी किया था कि ये जो कीलदास नहीं, कृष्णदास पैहारी, कीलदास तो उनके शिष्य हैं। कृष्णदास पैहारी किसके शिष्य थे? तो हमने देखा था कि ये अनंतानंद के शिष्य थे और अनंतानंद जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। तो इस बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं और लास्ट लाइन जो हम नोट किए थे वो ये था, कृष्णदास पैहारी के दो शिष्य हैं। कौन कौन? अग्रदास और कीलदास। फिर हमने आपसे बोला था कि इनके बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे। तो बढ़ते हैं आज के अपने क्लास की ओर और देखते हैं अग्रदास और कीलदास के बारे में। खैर, रामानंद के बारे में जो भी जानकारी थी वो समाप्त हो चुकी है। तो आइए देखते हैं अपना टॉपिक। हमने जो लास्ट लाइन लिखी थी वो क्या थी? नोट करेंगे आप। कृष्णदास पैहारी के दो प्रमुख शिष्य, ये हमारी लाइन थी। क्या थी? कृष्णदास पैहारी के दो प्रमुख शिष्य। क्या था? कृष्णदास पैहारी के दो प्रमुख शिष्य। कृष्णदास पैहारी कौन थे? अनंतानंद के शिष्य थे। अनंतानंद कौन थे? रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं और रामानंद के जितने शिष्य थे वो हम अलग अलग रचनाकारों के द्वारा, शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा के अनुसार जो भी क्रम था वो हम सब देख चुके हैं। ठीक, दो प्रमुख शिष्य थे। कौन कौन? नंबर एक तो थे अग्रदास। कौन थे? एक अग्रदास। नंबर दो, दूसरे नंबर पे कौन थे? कीलदास, जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। ठीक, कीलदास। तो कृष्णदास पैहारी ही हमारी पिछली क्लास की लास्ट लाइन थी। बढ़ते हैं आगे। देख लेते हैं कीलदास के बारे में, थोड़ा सा ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक, कीलदास। कीलदास के बारे में क्या है? इनकी जो प्रवृत्ति थी वो राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी थी। कीलदास की जो प्रवृत्ति थी वो क्या थी? तो ये राम भक्ति परंपरा से तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ योगा करते थे और योगा करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया? तपसी शाखा का जन्म दिया। ठीक, इनकी शाखा जो थी, इनकी का जो क्या कहते हैं, इन्होंने जिसका प्रवर्तन किया वो क्या था? तपसी शाखा। ठीक, जैसे रामानंद का था। आगे बढ़ते हैं। तो कीलदास के बारे में पहले नोट करेंगे हम। क्या लिखेंगे? इनकी प्रवृत्ति, इनकी प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ, राम भक्ति तो रहेगा ही यार, क्योंकि ये जो है अनंतानंद के शिष्य, अरे ये कृष्णदास के शिष्य थे। कृष्णदास जो है वो अनंतानंद के शिष्य थे और अनंतानंद जो है वो रामानंद के शिष्य थे और रामानंद जो है राम भक्ति परंपरा से संबंधित थे। तो शिष्य परंपरा वही चली आ रही। तो राम भक्ति की जो है साथ साथ राम भक्ति तो हमें इनके यहाँ देखने को मिलती है, बट उसके साथ साथ योगाभ्यास तो हमें दिखाई देती है, योग की प्रवृत्ति। इनकी प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास, योगा अभ्यास की ओर हुई। इनकी प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर हुई। अच्छा, योगाभ्यास, इस पे ध्यान देंगे, यही से तपसी शाखा का जन्म होता है।
योग करने से। तो नोट करेंगे यहीं से तपसी शाखा, तपसी, तपसी मतलब तपस्वी, तपसी शाखा, यहीं से तपसी शाखा का जन्म होता है। तो तपसी शाखा जो प्रवर्तन किसने किया इसका? कीलदास ने। कीलदास कौन थे? कृष्णदास परिहारी के शिष्य थे। देखते हैं आगे। तपसी शाखा, तपसी शाखा के बारे में देख लेते हैं। इन्हीं के अंतर्गत तपसी शाखा के संस्थापक कौन थे? अभी अभी हमने देखा, या आप हेडिंग डाल लेंगे ऐसे यहीं पे, तपसी शाखा संस्थापक। भाई प्रवर्तन जिन्होंने किया वही रहेंगे, कीलदास। ठीक, संस्थापक हो गए। अच्छा, इसे पुष्पित और पल्लवित किसने किया? जैसे राम भक्ति शाखा तो आपने देखा कि उसका उदय, उसका प्रवर्तन किसी और ने किया था, लेकिन ठोस रूप या आकार किसने दिया था? किसी और ने दिया था ना। तो वैसे ये भी है। तबीयत थोड़ी डाउन है यार, इसलिए अगर आपको कुछ दिक्कत हो रही हो मेरी आवाज़ से रिलेटेड तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। पुष्पित या पल्लवित, पुष्पित या पल्लवित किया, किसने किया? पुष्पित या पल्लवित। इसे पुष्पित या पल्लवित करते हैं द्वारिका दास। द्वारका दास, द्वारका दास ने क्या किया? इसे पुष्पित या पल्लवित किया था। अच्छा, ये जो द्वारिका दास हैं ये थे कौन? द्वारिका दास यानी आप ब्रैकेट में लिख लेंगे कीलदास के शिष्य। देख रहे हैं कितनी शिष्य परंपरा हम आप देख रहे हैं, कीलदास के शिष्य। अब अगर आप ध्यान दें, द्वारिका दास किसके शिष्य हैं? कीलदास के। कीलदास किसके शिष्य हैं? कृष्णदास परिहारी के। कृष्णदास परिहारी किसके शिष्य हैं? अनंतानंद के। अनंतानंद किसके शिष्य हैं? रामानंद के। 5 पीढ़ी के गुरुओं के हम देख रहे हैं। कहाँ से? रामानंद, अनंतानंद, कृष्णदास परिहारी, ये 3 हो गए, और ये कीलदास 4 हो गए, और अरे ये कृष्णदास पे, हाँ कीलदास 4 हो गए, और द्वारिका दास 5 हो गए। अच्छा, द्वारिका दास ने एक लाइन लिखी है द्वारिका दास के बारे में। द्वारिका दास ने नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है, तो यहीं पे नोट कर लेंगे आप। एक लिखेंगे नोट। क्या लिखेंगे? नोट। नोट में लिखेंगे अष्टांग योग। वैसे जो शब्द है वही लिखाता हूँ, अष्टांग योग है तो जोग ही लिखते हैं। अष्टांग योग तन, अष्टांग योग तन त्याग योग, अष्टांग योग तन त्याग योग द्वारका दास, द्वारका दास जाने दुनी। क्या है? जाने दुनी। ठीक, और ये यहीं पे हम बंद करेंगे इसको। ये कथन किसका है? तो ये है नाभादास। द्वारिका दास जाने दुनी, अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारिका दास जाने दुनी। किसका है ये? नाभादास। अच्छा, नाभादास ने इसकी इसका उल्लेख कहाँ किया? भक्तमाल में। भक्तमाल क्या है? नाभादास की एक रचना। ठीक, द्वारिका दास के बारे में ये लाइन है, अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारिका दास जाने दुनी। तो ये थे तपसी शाखा के संस्थापक कीलदास के बारे में। ठीक, बढ़ते हैं आगे, और आगे हम देखेंगे अग्रदास के बारे में। नंबर 2,
इसके बारे में हम देखेंगे। अगला शिष्य कौन थे इनका? अग्रदास। ठीक, तो अग्रदास के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या है। राम भक्त में रसिक भावना को समाहित करके, लिखेंगे आप, राम भक्ति में उन्होंने क्या किया था? राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास का जो है प्रवर्तन किया था। योग को शामिल करके तपसी शाखा का प्रवर्तन किया था कीलदास ने। इन्होंने क्या किया था? रसिक भावना को समाहित किया था। राम भक्ति में क्या किया था इन्होंने? रसिक भावना को समाहित करके, राम भक्ति में रसिक भावना को समाहित करके रसिक संप्रदाय स्थापित किया। इनका संप्रदाय क्या था? रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय स्थापित किया। किसने किया? अग्रदास। कीलदास ने क्या किया था? तपसी शाखा चलाई थी। अग्रदास ने क्या किया था? रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी। आगे देखेंगे। इन्होंने अपनी गद्दी, या आप सीधे लिखेंगे गद्दी कहाँ थी इनकी? ठीक, गद्दी। गद्दी कहाँ थी इनकी? रहवास जयपुर। गद्दी कहाँ थी इनकी? रहवास जयपुर में थी। अन्य नाम क्या है इनका? अन्य नाम अग्र अली। क्या है अन्य नाम इनका? अग्र अली। किसका? इन्हीं अग्रदास का। अग्रदास का दूसरा नाम क्या है? अग्र अली है। इस नाम से भी जाना जाता है इन्हें। शिष्य कौन थे इनके? अग्रदास के इनके शिष्य थे नाभादास, जिनकी एक लाइन अभी अभी हमने देखा। क्या देखा था? अष्टांग योग तन त्यागियो द्वारिकादास जाने दुनी। द्वारिकादास के बारे में इन्होंने ही। ठीक, द्वारिकादास कौन थे? तो पीछे हम देख चुके। किसके शिष्य थे द्वारिकादास? कीलदास। ठीक तो आगे बढ़ेंगे। रचनाएं देखते हैं इनकी। रचनाएं, ठीक, रचनाओं देखेंगे। हितोपदेश उखाड़ा बावली। नंबर 1 क्या है? हितोपदेश, हितोपदेश उपखाड़ा बावली। उपखाड़ा, ठीक, उपखाड़ा बावनी। ये किसकी रचना है? अग्रदास की है। हितोपदेश उपखाड़ा बावनी। अगली रचना क्या है इनकी? ध्यान मंजरी। रचनाएं इनकी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे इनका। ध्यान मंजरी का आप क्या करना है? आपको ध्यान रखना है। किसकी रचना है ध्यान मंजरी? अग्रदास की है। अगली कौन सी है? राम ध्यान मंजरी है। राम ध्यान मंजरी, ठीक, ये अगली रचना है, राम ध्यान मंजरी। अच्छा, ये जो ध्यान मंजरी है ये क्या है? ये रसिक उपासना का एक सिद्धांत ग्रंथ है। क्या है? रसिक उपासना, रसिक की उपासना, रसिक संप्रदाय का इन्होंने क्या किया था? स्थापित किया था रसिक संप्रदाय को। तो उसी पे आधारित है। रसिक उपासना का क्या है? ये सिद्धांत ग्रंथ है। जो रसिक संप्रदाय था उसी के सिद्धांतों का वर्णन ध्यान मंजरी में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्या है इनका? कुंडलिया। नंबर 4 क्या है? कुंडलिया। नंबर 5 हम देखेंगे कुंडलिया के साथ। अच्छा, ये जो कुंडलिया है ये नीति परक है। ये कैसी है? नीति परक है। और ये ध्यान मंजरी क्या है? इसमें रसिको उपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। नोट कर लेंगे आप क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ, ठीक, रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ
ये कुंडलिया नीति परक है। और क्या है इनका, अष्टयाम या रामाष्टयाम एक रचना है, और अष्टयाम या रामाष्टयाम, रामाष्टयाम। अच्छा, अष्टयाम या रामाष्टयाम में क्या है, तो राम की दिनचर्या का वर्णन है। क्या है, राम की दिनचर्या का वर्णन, राम की दिनचर्या का वर्णन है, और संस्कृत भाषा की रचना है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ये भाषा कैसी है इसकी, संस्कृत। तो नंबर 2 आप सीधे लिखेंगे भाषा। भाषा कैसी है इसकी, संस्कृत है शॉर्ट में। ठीक, ये अष्टयाम या रामाष्टयाम के बारे में एक बार रिपीट कर लेते हैं। कृष्णदास परिहारी के 2 प्रमुख शिष्य हुए थे, अग्रदास, कीलदास। कीलदास ने क्या चलाई थी, तपसी शाखा, और ये अग्रदास ने क्या चलाया था, रसिक संप्रदाय। ठीक, इन्होंने क्या किया था, योगाभ्यास का समाहित किया था। योगाभ्यास को इन्होंने क्या किया था, रसिक भावना को समाहित किया। इन कीलदास के शिष्य कौन थे, अभी अभी हमने देखा द्वारिकादास। ठीक, और इनके बारे में हमने क्या देखा कि अग्रदास के बारे में, अग्रदास की गद्दी रहवास जयपुर में है। इनको अग्रहाली नाम से भी जाना जाता है। शिष्य इनके कौन थे, नाभादास, उनके द्वारिकादास। किसके, कीलदास के शिष्य द्वारिकादास हैं, अग्र के शिष्य नाभादास हैं। रचनाएं क्या हैं, रचनाएं महत्वपूर्ण है। हितोपदेश उखाड़ा बावनी है, ध्यान मंजरी है, राम ध्यान मंजरी है, कुंडलिया है, अष्टयाम है या रामाष्टयाम है। अष्टयाम या रामाष्टयाम में क्या है, राम की दिनचर्या का वर्णन है, भाषा उसकी संस्कृत है। और हमने जो कुंडलिया देखा वो कैसी है, ये नीति परक है। और हमने जो ध्यान मंजरी देखा है वो क्या है, तो जो रसिक संप्रदाय है या जो रसिक उपासना का इन्होंने प्रवर्तन किया, उसी उन्हीं के सिद्धांतों को उसमें दर्शाया गया है। बढ़ते हैं आगे। ठीक, इन्हीं के बारे में अभी चल रहा है। देखेंगे इनकी कविता को नंददास के समान बताया है। किसने बताया, देखेंगे हम। इनकी कविता को नंददास के समान बताया है। ठीक, इनकी कविता को नंददास के समान बताया है। किसने बताया है, शुक्ल जी। शुक्ल जी का कथन क्या है कि अग्रदास की कविता नंददास के समान है। ठीक, मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अग्रदास की कविता को नंददास के समान किसने बताया है, शुक्ल जी ने बताया है। आगे देखेंगे। ठीक, चंद्रकला का अवतार माना जाता है। चंद्रकला, अच्छा ये चंद्रकला कौन था। ठीक, चंद्रकला के बारे में देख लेते हैं। चंद्रकला जो थी वो सीता जी की प्रिय सखी का नाम था, तो नोट कर लेंगे हम, सीता की प्रिय सखी, सीता की प्रिय सखी। ठीक, चंद्रकला का अवतार माना, किसने माना, चंद्रकला का अवतार, इन्हें जो है चंद्रकला का अवतार युगल प्रिया जी ने, युगल प्रिया जी ने। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछे कि अग्रदास को चंद्रकला का अवतार किसने माना, युगल प्रिया जी ने, या आपसे पूछा जा सकता है कि युगल प्रिया जी ने चंद्रकला का अवतार किसे माना, अग्रदास को, या आपसे पूछा जा सकता है युगल प्रिया जी ने सीता की प्रिय सखी का अवतार किसे माना है, तो अग्रदास को माना है। आगे बढ़ेंगे।
बगीचों का प्रेमी कहा है? बाग बगीचों का प्रेमी, बाग बगीचों का प्रेमी, ठीक। किसने कहा? बाग बगीचों का प्रेमी कहा। तो इनके शिष्य जो थे नाभादास, उन्होंने ही कहा। क्या कहा है? अग्रदास को बाग बगीचों का प्रेमी कहा है। अपने गुरु को क्या बता रहे हैं? ये बाग बगीचों का प्रेमी बता रहे हैं। अच्छा, रसिक संप्रदाय के हम प्रमुख कवि देख लेते हैं, कौन कौन से थे यहीं पे। रसिक संप्रदाय के, ये आप यहीं से नहीं हेडिंग डाल लेंगे ना, नई हेडिंग। रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि देखेंगे हम कौन कौन से हैं। तो अग्रदास के बारे में जो जानकारी थी वो बस इतना ही थी। खैर, लिखेंगे बालकृष्ण या बाल अली। बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, बट ये है कि ठीक है, उपलब्ध थी जानकारी तो आपको देना मेरा फर्ज था। बालकृष्ण, नहीं तो आप कहेंगे कि जो जानकारी है वो आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, है ना। तो नंबर 2 रसमाला, रसमाला। नंबर 3 कौन है? राम शरण प्रेम कली, राम शरण इन्वर्टेड कामों में आप लिखेंगे प्रेम कली, ठीक। प्रेम कली, राम शरण प्रेम कली। नंबर 4 पे कौन है? प्रयागदास, प्रयागदास। अगले देखेंगे कौन से इनके, नंबर 5 पे नंबर 5 लिखेंगे अब राम गुलाम द्विवेदी। कौन है? राम गुलाम द्विवेदी, ठीक। नंबर 6 देखेंगे महाराज रघुराज सिंह, महाराज रघुराज सिंह, महाराज रघुराज सिंह। तो ये थे रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि। अच्छा, ये जो महाराज रघुराज सिंह है ये कहाँ के राजा थे? रीवा नरेश। रीवा कहाँ है? एमपी, मध्य प्रदेश, ठीक। रीवा नरेश। तो ये थे अग्रदास। कीलदास के बारे में हम देख चुके, एक बार रिपीट कर लेते हैं। नंददास के समान किसने बताया? शुक्ल जी ने बताया। बाग बगीचों का प्रेमी किसने कहा? इनके शिष्य नाभादास ने कहा। साथ साथ युगल प्रिया जी ने किसका अवतार माना? सीता जी की प्रिय सखी का अवतार माना। सीता जी की प्रिय सखी, या आप कह सकते हैं चंद्रकला का अवतार माना, ठीक। और क्या था? इनके प्रमुख कवि कौन से हैं? बालकृष्ण बाल अली हो गए, रसमाला हो गए, रामशरण प्रेमकली हो गए, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज रघुराज सिंह, रीमा नरेश। अच्छा, इनकी रचना क्या थी हमने अभी भी देखा। हितोपदेश उखाड़ा बावनी नंबर 1, ध्यान मंजरी 2 जिसमें हमने सिद्धांत परक बताया, राम ध्यान मंजरी 3, कुंडलिया नीति परक 4, और हमने क्या देखा? अष्टयाम या रामाष्टयाम जिनमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन था, 5। ये 5 रचनाएं किसकी हैं? तो ये जो है अग्रदास की रचनाएं हैं। अच्छा, इनका दूसरा नाम क्या था? अग्र अली नाम से भी ये जाने जाते थे। शिष्य क्या कौन थे इनके? इनके शिष्य का नाम नाभादास था। तो बढ़ेंगे आगे। ठीक, गद्दी कहाँ थी अग्रदास की? रैवास, जयपुर में थी। रसिक संप्रदाय इन्होंने ही चलाया था। तो ये जो राम भक्ति का हम आधार देख रहे थे या उसकी नींव तैयार कर रहे थे वो हो चुकी है। खैर, नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे आप? नोट नंबर 1 या फर्स्ट लिखेंगे। थोड़ी सी जानकारी देख लेंगे जो हमें मिली थी। एक रचनाकार मिले थे हमें विष्णुदास। कौन देखने को मिला था? विष्णुदास। ये कौन थे? ये डूंगरेंद्र के राजकवि थे। देख लेते हैं इनके बारे में, थे कौन? डूंगरेंद्र, डूंगर प्लस इंद्र, डूंगरेंद्र
के राज कवि थे। ये आपकी जानकारी के लिए आप नोट कर सकते हैं, ना इच्छा करे तो ना करें। अच्छा, ये डूंगरेंद्र जो है ये कहाँ के थे? तो ये ग्वालियर के राजा थे। कहाँ के थे ये? ग्वालियर नरेश। ठीक, ग्वालियर नरेश। विष्णुदास कहाँ के थे? डूंगरेंद्र के राजकवि थे। डायरेक्ट इनकी हम देखेंगे रचना। मेन जो हमें देखना था, ये देखना था, वो तो बस आपकी जानकारी के लिए था। नंबर 1, रचना भी ज्यादा नहीं, बस 2 चार्ट हुए इनकी रचना। महाभारत कथा, महाभारत कथा। नंबर 2 कौन सी है? रुक्मिणी मंत्र। रचनाएं पूछी जाती हैं इनकी भी, कभी न कभी पूछी भी गई। रुक्मिणी मंत्र। नंबर 3, स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण, स्वर्ग का आरोहण, है ना, स्वर्गारोहण। और इनकी जो लास्ट रचना है वो है रामायण कथा। क्या है? रामायण कथा। ये 4 रचनाएं हैं। सर, रामायण कथा जो है इसके बारे में एक लाइन लिख लेंगे। राम कथा संबंधी, राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है। ठीक। अब अगर क्वेश्चन आए कि राम कथा संबंधी हिंदी का प्रथम प्रबंध काव्य है रामायण कथा, तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया आपका। ठीक, ये तो भाई याद ही होना चाहिए। रामायण कथा के रचनाकार विष्णुदास हैं और ये राम कथा संबंधी हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है। तो विष्णुदास के बारे में बस इतना ही। इनकी 4 रचनाएं यही जाननी थी, महाभारत कथा, रामायण कथा। दोनों की कथा इन्होंने लिखी है, महाभारत की भी और रामायण की। रामायण की जो कथा लिखी वो क्या था? हिंदी का पहला प्रबंध काव्य है। किससे संबंधित? राम कथा से संबंधित। ठीक, बढ़ेंगे आगे। नोट नंबर 2 लिखेंगे आप। एक और रचनाकार है ईश्वर दास। खैर, इनके बारे में पहले भी आप देख चुके हैं, पता नहीं आपको ध्यान है या नहीं। ठीक, डायरेक्ट इनकी हम लिखेंगे क्या? रचना। क्या लिखेंगे? इनकी रचना देखेंगे। नंबर 1, सत्यवती कथा। अब तो आपको ध्यान आ ही गया होगा। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। जब हम पढ़ रहे थे सूफी कवियों को, तो वहां से इनके बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक, सत्यवती कथा। 3 रचनाएं हैं इनकी। भरत मिलाप, भरत मिलाप। तीसरी है अंगद पैज, अंगद पैज। ये 3 रचनाएं हैं सत्यवती कथा। अच्छा, ये सत्यवती कथा कब आई थी? 1501 में। अगर आप नहीं याद है आपको तो आप जाइए सूफी कवियों के बारे में। उम्मीद है आपको पहले ही क्लास में ये रचना देखने को मिल जाएगी। कौन कौन सी है? सत्यवती कथा है, भरत मिलाप है, अंगद पैज है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। तो जो रामानंद के बाद जो थोड़े बहुत बचे थे कवि, वो यही थे। इनके बाद जो है हम देखेंगे तुलसीदास को। और तुलसीदास को हम अभी तुरंत इसी क्लास में ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो है, उनके बारे में जो जानकारी उपलब्ध हुई है वो बहुत ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ 2 क्लास लेके आनी पड़ेगी उनके लिए। तो तुलसीदास के बारे में हम अलग से पूरी क्लास ही लेके आएंगे, क्योंकि वो राम काव्य धारा के भाई आधार हैं एक तरह से। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ले लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।